सभी का YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत। आज हम असाइनमेंट थर्ड चैप्टर नंबर 3 अपने कंप्यूटर को जाने के असेसमेंट को देखते हैं। इस चैप्टर के अंदर हम आज ऑपरेटिंग सिस्टम और GUI और कितने सॉफ्टवेयर होते हैं इनके बारे में आज डिस्कस करेंगे। परीक्षा की दृष्टि से चैप्टर नंबर 3 बहुत ही उपयोगी है। इसके अंदर हम विभिन्न प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आइए जानते हैं। तो सबसे पहले इंटरनल असेसमेंट में गए, एग्ज़ाम स्टार्ट में गए, उसके बाद में हमने यहाँ अटेंडेंस चेक हो गई, एग्ज़ाम स्टार्ट पे क्लिक किया, उसके बाद में चैप्टर नंबर 3 पे गए और चेक किया। चेक करने के बाद में फर्स्ट अटैम्प्ट स्टार्ट किया। स्टार्ट करते ही आपका टाइमर स्टार्ट हो जाएगा और आपका एग्ज़ाम भी स्टार्ट हो जाएगा। विद्यार्थियों ध्यान दें, आप लोग अभी जो टेस्ट देने जा रहे हो, अभी जो आप टेस्ट देख रहे हो, ये मैं लैपटॉप पे टेस्ट दे रहा हूँ। मैंने असाइनमेंट फर्स्ट जो दिया है वो मैंने मोबाइल के अंदर दिया है। वो आप उसी पैटर्न पे ही आप टेस्ट दें। आप अपने पास अगर लैपटॉप या कंप्यूटर नहीं है तो मैंने आपको असाइनमेंट फर्स्ट बताया था, उसी के अंदर आप उसी के अकॉर्डिंग आप सारे के सारे टेस्ट दें। आप असाइनमेंट देने से पहले ये वीडियो ज़रूर देखें ताकि आपको पूरे अंक मिल सकें, आपकी क्वेश्चन गलत ना हो। इसलिए और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं असाइनमेंट की दृष्टि से और मेन एग्ज़ाम की दृष्टि से, सारे मैंने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को एक PDF बनाई है। PDF का मैंने लिंक बनाया है, वो डाउनलोड करके आप अपनी नोटबुक में ज़रूर नोट करें और 100% आई होप एग्ज़ाम के अंदर पक्का आएगा। तो आगे बढ़ते हैं, अपने टेस्ट को स्टार्ट करते हैं। बहुत बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आइए जानते हैं इंटरनेट कंप्यूटर एक्सप्लोर के क्वेश्चन को किस तरह हम सॉल्व करते हैं। आपके सामने पहला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा और बेहतरीन क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन मैं आपको पढ़ के सुना दूँ। कोर्टाना खाली जगह की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। तो सबसे पहले हमें ये समझना चाहिए कोर्टाना है क्या। कोर्टाना एक विंडो 10 की एक एप्लीकेशन है। इस एप्लीकेशन के माध्यम से हम वॉइस के माध्यम से यानी कमांड देके हम कोई भी प्रोग्राम को हम खोल सकते हैं, प्रोग्राम को हम क्लोज कर सकते हैं, हम अपने एप्लीकेशन को खोल सकते हैं। तो यही कोर्टाना है। तो यहाँ ऑप्शन रखे हैं आपके सामने। फर्स्ट जो ऑप्शन रखा है इन्होंने, ऑप्शन ए रखा है सर्च बॉक्स की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। ऑप्शन बी रखा है उपरोक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन सी रखा है मेल बॉक्स की तरह इस्तेमाल होता है। ऑप्शन डी इनबॉक्स की तरह इस्तेमाल होता है। तो मैंने आपको पहले इस क्वेश्चन की आपको एक्सप्लेन कर दिया था। इसका राइट आंसर फर्स्ट ही है, जहां लिखा हुआ है सर्च बॉक्स की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। तो इसका राइट आंसर है फर्स्ट। आगे बढ़ते हैं और इस क्वेश्चन को सेव और नेक्स्ट करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, ये फोल्डर आपके द्वारा डिलीट की गई फाइल्स और फोल्डर को टेम्परेरी स्टोर करता है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार। इस तरह के क्वेश्चन हर एग्ज़ाम के अंदर आते हैं। क्वेश्चन बहुत इजी है। इस क्वेश्चन को हमें परीक्षा की दृष्टि से समझना चाहिए तो ही हम सॉल्व कर पाएंगे। तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा। ऑप्शन आपके सामने, ऑप्शन ए रखा है फोल्डर, ऑप्शन बी रखा है रिसाइकल बिन, ऑप्शन सी रखा है उपरोक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन डी रखा है इनबॉक्स। ये कह रहा है, क्वेश्चन को फिर से समझते हैं। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा और ज़बरदस्त क्वेश्चन है। ये कह रहा है आपके फोल्डर द्वारा डिलीट की गई फाइल्स टेम्परेरी कौन रखता है, किसके पास जाएगी। तो बहुत ही अच्छा और इससे इजी कोई क्वेश्चन हो नहीं सकता है। तो ये कह रहे हैं आप अपने फोल्डर से कोई भी फाइल को डिलीट करेंगे, वो फाइल कहाँ जाएगी सीधी। तो ये फाइल हमेशा रिसाइकल बिन के अंदर जाएगी। तो ऑप्शन बी आपका राइट है, रिसाइकल बिन।
ओके, उसके बाद में अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और आप ऐड कर लीजिए। क्वेश्चन ये है कि अगर आप शिफ्ट के साथ में कोई भी फाइल को अगर डिलीट करते हैं तो वो रिसाइकल बिन में भी नहीं जाती है, डायरेक्ट डिलीट हो जाती है। तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को भी आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं, सेव और नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर को बूट करने का अभिप्राय क्या है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। बूट करने का मतलब होता है, तो ऑप्शन आपके सामने रखा है। ऑप्शन ए रखा है कंप्यूटर शट डाउन करना, ऑप्शन बी रखा है कंप्यूटर स्टैंड बाई मोड में करना, ऑप्शन सी रखा है कंप्यूटर स्टार्ट करना, ऑप्शन डी रखा है इंटरनेट एक्सप्लोर शुरू करना। तो बहुत ही अच्छा, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को सबसे पहले समझते हैं, बूटिंग प्रोसेस क्या होता है। बूटिंग प्रोसेस, जब भी हम कंप्यूटर के सीपीयू और मॉनिटर की पावर केबल, जैसे ही हम कंप्यूटर को स्विच ऑन करते हैं, ऑन करने से आपकी जब तक स्क्रीन आती स्टार्ट होता है वहाँ तक की जो प्रक्रिया है उसको हम बूटिंग प्रोसेस कहते हैं। तो इसका राइट आंसर है कंप्यूटर को स्टार्ट करना। स्टार्ट करने के प्रोसेस को हम बूट करना बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही इजी, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। आप विंडो स्टोर से क्या कर सकते हैं? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। विंडो स्टोर आपको विंडो 10 में ही मिलता है। तो यहाँ पे ऑप्शन रखा है, ऐप्स डाउनलोड कर सकते हैं, वीडियो डाउनलोड कर सकते हैं, गेम्स डाउनलोड कर सकते हैं, उपरोक्त सभी कर सकते हैं। बहुत ही बढ़िया। हम विंडो स्टोर से ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं, वीडियो भी कर सकते हैं, MP3 भी कर सकते हैं, गेम्स भी कर सकते हैं, वेबसाइट पे कुछ भी सर्च करते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑल द अबव, ऑप्शन डी, राइट। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। निम्न दर्शाया गया चित्र किसका उदाहरण है? सबसे पहले चित्र को समझते हैं। बहुत ही अच्छा, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन से पहले हम चित्र को समझते हैं। ये जो आपको इस तरह की स्क्रीन दिख रही है, ये स्क्रीन विंडो 10 की है, जिनको हम GUI बोलते हैं। GUI, तो इसके क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझने से पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि GUI है क्या, GUI से हमें क्या फ़ायदा है, GUI से हमें नुकसान क्या है, GUI का फुल फॉर्म क्या है। तो मैं इनके अलग से अतिरिक्त वीडियो लेके आऊँगा। हम असाइनमेंट के अंदर इतना समय नहीं है तो इनको अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं। तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आपको इस तरह की जानकारी अगर पानी है, आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलते रहें। हम कंप्यूटर का आपको धीरे धीरे कहते हैं बूंद बूंद से घड़ा भर जाता है। तो धीरे धीरे आप नॉलेज आपको मिलता रहेगा। एक दिन आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज हो जाएगा, आप कंप्यूटर के मास्टर माइंड बन जाएंगे। तो आपका सरस्वती कंप्यूटर इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत, शुक्रिया। क्वेश्चन को समझ लिया हमने। ऑप्शन यहाँ रखा है, ये कह रहा है ये जो चित्र दिखाया है ये किसका चित्र है? ऑप्शन ए रखा है, इन्होंने कहा है यूनिक्स, ऑप्शन बी रखा है GUI, ऑप्शन सी रखा है लाइनक्स, ऑप्शन डी रखा है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। तो आपको बहुत ही अच्छी तरह से पता है कि आपके सिलेबस के अंदर विंडो 10 है, विंडो 10 के अंदर GUI होता है। तो इसका राइट आंसर बी, GUI। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 ये कह रहे हैं, दर्शाए गए कंप्यूटर सिस्टम की संरचना में खाली स्थान को भरें। यानी ये कह रहे हैं कि बहुत ही अच्छा, ये जो आपको डायग्राम दिया हुआ है, ये स्ट्रक्चर दिया हुआ है, स्ट्रक्चर किस चीज़ का, मैं स्ट्रक्चर को आपको अच्छी तरह से एक बार बता देता हूँ। ये स्ट्रक्चर दिख रहा है, स्ट्रक्चर को हम समझते हैं। सबसे पहले इन्होंने कहा है यूज़र है, यूज़र एप्लीकेशन के साथ में इंटरफेस करता है। फिर ये कह रहा है एप्लीकेशन किसके साथ में इंटरफेस करता है, फिर हार्डवेयर। तो कंप्यूटर का मैंने आपको पहले ही बताया था, हमने असेसमेंट 2 के अंदर हमने सीखा था सॉफ्टवेयर क्या है, हार्डवेयर क्या है, यूज़र क्या है, यूज़र का कैसे इंटरफेस होता है। तो इनको हमने अच्छी तरह से समझा है। इससे ही हम सारे के सारे जो चैप्टर है, सारे चैप्टर स्टेप टू स्टेप ही हम सीखेंगे। तो पहला चैप्टर था बहुत ही इजी था, हमने
इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर के बारे में जाना था। उसके बाद में हमने कंप्यूटर सिस्टम के बारे में जाना है। आज हम एक्सप्लोरिंग कंप्यूटर के बारे में और भी अधिक जानकारी ले रहे हैं कंप्यूटर के बारे में। तो एप्लीकेशन के बारे में हम स्पेशली डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम इस चित्र को समझते हैं। चित्र के बाद में आपको ऑप्शन सामने रख रहा हूँ। ऑप्शन के बाद में ऑप्शन को देखते हुए इस क्वेश्चन को ईजी हम सॉल्व कर लेंगे। तो इन्होंने कहा है ये जो डायग्राम है किसका है। ऑप्शन ए रखा है प्रोसेसिंग मैनेजमेंट, ऑप्शन बी रखा है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ऑप्शन सी रखा है ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन डी रखा है कंप्यूटिंग डिवाइस। तो हमें पता है प्रोसेस मैनेजमेंट बिल्कुल अलग डायग्राम होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का ही बिल्कुल अलग डायग्राम होता है। यहाँ जो ये डायग्राम दिया हुआ है बिल्कुल साफ साफ नज़र आ रहा है ऑपरेटिंग सिस्टम का है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, यूज़र एप्लीकेशन के साथ में और एप्लीकेशन ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ में कम्युनिकेशन होता है और ऑपरेटिंग सिस्टम का हार्डवेयर के साथ में कम्युनिकेशन होता है। तो इसका राइट आंसर है ऑपरेटिंग सिस्टम। अगला क्वेश्चन, बिना खाली जगह के कोई भी कंप्यूटिंग डिवाइस काम नहीं कर सकती। बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। ऑप्शन ए रखा है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, ऑप्शन बी रखा है डाटाबेस मैनेजमेंट, ऑप्शन सी रखा है ऑपरेटिंग सिस्टम और ऑप्शन डी रखा है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन एग्ज़ाम के अंदर कई बार पूछते हैं। बहुत ही अच्छा, परीक्षा की दृष्टि से इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट का दर्जा दे सकते हैं। तो बिना ऑपरेटिंग सिस्टम से कोई भी कंप्यूटर नहीं चलता है। इस क्वेश्चन को भी मैं आपको ये असेसमेंट कंप्लीट होते ही 15 कंप्लीट होते ही मैं फर्स्ट चैप्टर से एकदम स्टेप टू स्टेप सारे आपके डाउट्स जितने भी आपके कन्फ्यूज़न है मैं आपको एक एक में स्टेप टू स्टेप सॉल्व करूँगा। तो इसका राइट आंसर है बिना ऑपरेटिंग के कोई भी कंप्यूटर डिवाइस काम नहीं करता है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। दर्शाए गए चित्र की खाली स्थान को भरें। सबसे पहले हम इस डायग्राम को देखते हैं, समझते हैं डायग्राम को। डायग्राम को हमने जैसे ही समझा, ये कह रहा है, मैंने जब भी आप लोगों को कंप्यूटर सिखाया है तो मैं हमेशा बोलता हूँ यहाँ जो आपको ये मेरा जो कर्सर है, कर्सर ये यहाँ पे आपको दिख रहा है, इसको हम स्टार्ट बटन बोलते हैं। स्टार्ट बटन के पास में जो भी पट्टी है इस पट्टी को हम टास्क बार बोलते हैं। तो हमें स्टार्ट का जो बटन मिलेगा हमेशा टास्क बार के अंदर मिलता है। ऑप्शन यहाँ पे रखा हुआ है, ऑप्शन ए फोल्डर, ऑप्शन बी रखा है बैकग्राउंड, ऑप्शन सी रखा है प्रोग्रामिंग फंक्शन, ऑप्शन डी रखा है टास्क बार। टास्क बार इज राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9। निम्न में से कौन ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण नहीं है। बहुत ही अच्छा, ये कह रहे हैं ऑपरेटिंग सिस्टम का कौन सा इसमें एग्जाम्पल नहीं है। यानी 3 एग्जाम्पल आपको ऑपरेटिंग सिस्टम के हैं, एक ही ऐसा एग्जाम्पल है वो ऑपरेटिंग सिस्टम का नहीं है। ऑप्शन ए यहाँ रखा है माइक्रोसॉफ्ट विंडो, ऑप्शन बी रखा है लाइनक्स, ऑप्शन सी रखा है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, ऑप्शन डी रखा है यूनिक्स। तो आपको पता है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो यहाँ पे साफ साफ नज़र आ रहा है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ही एक ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जाम्पल नहीं है। यानी ये तीनों के तीनों ऑप्शन, माइक्रोसॉफ्ट विंडो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, लाइनक्स भी ऑपरेटिंग सिस्टम है और यूनिक्स भी ऑपरेटिंग सिस्टम है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10, लास्ट क्वेश्चन। इसको भी अच्छी तरह से सॉल्व करते हैं। पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, उसके बाद में इसके डायग्राम को समझते हैं, इसके बाद में इनके ऑप्शन को समझते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10, दर्शाए गए चित्र के खाली स्थान को भरें। ये कह रहे हैं खाली जगह है, उनकी रिक्त स्थान को आपको पूर्ति करनी। तो देखते हैं खाली जगह है कहाँ। ये कह रहे हैं यहाँ जो खाली जगह, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, इसको समझते हैं। ये नहीं, मैंने आपको पहले ही बताया है, फिर अच्छी तरह से बता देता हूँ। ये चैप्टर आपकी दैनिक जीवन के लिए भी बहुत उपयोगी साबित होता है। आपको पता होना चाहिए किसको क्या बोलते हैं। यहाँ पे इसको स्टार्ट बटन बोलते हैं, इसको टास्क बार बोलते हैं। आपको यहाँ पे जो ये पट्टी दिख रही है, इस पट्टी को हम बोलते हैं स्क्रॉल बार। स्क्रॉल बार को हम स्क्रॉल बार दो तरह के, हॉरिजेंटल भी होती है, वर्टिकल भी होती है, ऐसी आड़ी भी होती है और आड़ी और खड़ी। तो
अगर पेज की अगर मान लो जूम स्लाइडर से हम पेज को बड़ा कर देते हैं तो हम इसको स्क्रॉल बार की सहायता से हम पेज को अप डाउन कर सकते हैं, तो इसको स्क्रॉल बार बोलते हैं। स्क्रॉल बार की सहायता से हम मिनिमाइज कर सकते हैं, मैक्सिमाइज कर सकते हैं, क्लोज कर सकते हैं। आगे हम समझते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन को समझा तो यहाँ पे क्वेश्चन फर्स्ट ऑप्शन ए रखा स्क्रॉल बार, ऑप्शन बी रखा है नन ऑफ द अबव, होम और टास्क बार। तो हमारा राइट आंसर है स्क्रॉल बार इज राइट आंसर, ऑप्शन ए। ओके फ्रेंड्स, ओके मेरे विद्यार्थियों, हमने 10 के 10 क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। आप भी अपने असाइनमेंट को करने से पहले इस वीडियो को ज़रूर देखें ताकि आपको भी पूरे अंक मिले, आप भी एग्ज़ाम के अंदर अच्छा प्रदर्शन कर सकें। तो हम अभी इस टेस्ट को सबमिट करते हैं। जैसे ही मैंने सबमिट करेंगे रिज़ल्ट हमें हाथों हाथ मिलेगा। जैसे ही हमने रिज़ल्ट क्वेश्चन असेसमेंट को कंप्लीट किया तो हमारा असेसमेंट थर्ड के अंदर कंप्लीट 2 में से 2 अंक मिले हमें। 10 क्वेश्चन में से 10 हमारे राइट हुए। ओके बाय।